बहुत थक गई हूँ। मेरे आज फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिला कि मिला हो। इतना ज़्यादा काम में बिज़ी थी कि पूछे नहीं, हालत ख़राब हो गई और थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया था। बर्थडे में थोड़ा सा इनसे बहस वगैरह हो गई थी किसी बात को लेके, इसलिए मूड भी ख़राब हो गया था। बर्थडे इतना करने के बावजूद भी कुछ भी ना जब वो मिले तो फ़ायदा क्या। और घड़ी में बज रहे हैं लगभग साढ़े 2:30 और आप लोग देख रहे हैं चेहरे की क्या हालत है। बस जस्ट मैं फेस वॉश करके नहा धो के, और हाँ रात को क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट, जब तक मैं नहा नहीं लेती तब तक थकावट नहीं होती है। इसके बाद मैं नाइट क्रीम लगाई फेस पे, फेस वॉश करने के बाद आके लेटी हूँ। घर की साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि मुझे गंदा घर बिल्कुल नहीं पसंद, तो ऊपर छत छोड़ के बैठी मैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा साफ़ सफाई की, बर्तन धुल के रखे सारे मेरे। और बस अब आई हूँ, आँखों में ऐसी नींद भरी कि पूछे ही, बहुत ज़्यादा थकावट है। चलिए लाइट बहुत हो गई है, 2:30-2:45 हो रहा है, तो सुबह मिलते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं क्या है, क्यों है, कैसा है। और इस वजह से मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया नाय के बर्थडे में, इसलिए और भी मन नहीं लगा। इतना काम था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ ठीक से। ना कुछ भी, कोई वीडियो कुछ भी शूट नहीं की, ना कोई रील, ना कुछ भी नहीं बनाया। बस जो था जैसे था, और जो कुछ भी शूट हो, कि मैं इतने काम में बिजी थी, मैंने तो कुछ भी शूट नहीं किया है। बट जिसके पास जिसने शूट किया उससे क्लिप ज़रूर लूँगी और आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। सो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। गुड नाइट। सो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे अनाया के गिफ्ट जो है अनबॉक्सिंग किए जा रहे थे, तो अनाया भी बहुत एक्साइटेड थी उनको क्या क्या गिफ्ट मिले। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, देखिए कौन कौन से इनको गिफ्ट मिले हुए हैं, क्या क्या मिला है, कि उनको क्या क्या गिफ्ट मिले। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 उनकी जो फेवरेट बास्केट हैं, जो वो मिले उनको खूब सारे बॉक्स में। चॉकलेट्स मिले, चॉकलेट्स के बॉक्स अलग से मिले, क्योंकि बच्चों का तो बस यही है, खाने पीने की सारी चीज़ें। और इनकी मासी ने इनको फ्रेम जो छोटेपन से रिबॉन से बड़ी तक का, ये दांत तक का जितनी सी पिक्स थी उसका कोलाज बनवा के दिया। इनकी दीदी ने इनको अलग गिफ्ट दिया, इनके पापा ने इनको साइकिल दी, मम्मा ने इनको सिल्वर चेन दी, ये सारी चीज़ें। और साथ में बाकी सब ने गिफ्ट में लिफाफे में सारे नगद दिए। जो कुछ था मैंने आप तक शेयर किया, तो आप लोग भी देखिए। और इनकी जो दीदी हैं, मेरी बड़ी बहन की बेटी, उन्होंने क्लिप्स वगैरह जो बच्चों को हैंड बैग वगैरह सारे पसंद है, तो उसके सारी एक्सेसरीज़ दी थी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्टेशनरी दी गई थी। और जो इनके ऑफिस से आए थे उन्होंने एक ड्रम दिया था जो बजाने के लिए, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग आगे आके देखिएगा। और बहुत सारे गिफ्ट थे, अनाया को बहुत एक्साइटमेंट है इन सारी चीज़ों को देख के। और धीरे धीरे करके अनबॉक्सिंग करती जा रही थी। उसको खूब अच्छा लगता है कि उसके बर्थडे पे जो गिफ्ट आती है उसकी सारी अनबॉक्सिंग वो खुद करती है। बहुत ज़्यादा सामान उसको खाने पीने का भी मिला था, जिसको ये काफ़ी मतलब। और ये हैंड बैग उसकी बहन ने दिया, यानी कि मेरी बड़ी दीदी की बेटी ने दिया, बड़ी बेटी ने। सो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अनाया का ये लास्ट व्लॉग है जो बर्थडे से रिलेटेड। तो ये इसी यहाँ से मैं लेके आई थी सिल्वर चेन। इस बार मैंने अनाया को गिफ्ट में सिल्वर चेन दी। कहते हैं छोटे बच्चों को चांदी की चेन पहनाना चाहिए, अच्छा होता है, राहु और चंद्रमा अच्छा होता है इससे, और बुद्धि का विकास रहता है। तो इसलिए मैं इसके लिए इस बार चेन लेके आई थी पहनाने के लिए। इसके पापा ने इसको साइकिल दी है, और ये सारी चीज़ें इसको देख के ये बहुत एक्साइटमेंट है। ये देखिए कैसे दिखा रही है सारी चीज़ें। इसको तो पूछिए नहीं, इसको बर्थडे सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, पार्टी करना, इसके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा लगता है इसको ये सारी चीज़ें करना। और ये सारी चीज़ें इनको जो गिफ्ट्स में मिली हैं, और इसके बाद जो लिफाफे हैं वो भी सब हैं। तो अनाया को ये सारी चीज़ें मिली, इनमें से कुछ भी चीज़ें हैं जो शायद मेरे अंडर में नहीं है, जो कहीं इधर उधर मिसिंग पड़ती, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी के चक्कर में हो जाती। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बर्थडे करते करते हालत ख़राब हो गई, बहुत थकान है। बट आप लोग को सबसे अच्छी चीज़ दिखाएं आप लोग को, ये इनकी पारी दीदी और इनकी मौसी ने और भाई ने इनको बना के दिया। ये देखिए कोला, जिसमें अनाया की छोटी छोटी सी पिक्स हैं। ये देखिए, ये कितनी सुंदर सुंदर सी पिक्स हैं। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर। आ रहे हैं।
देखिए अपनी बहन के साथ की पिक, ये बचपन की, जब ये हुई थी 1 मंथ की थी तभी मैं इसको लेके गई थी वैक्सीनेशन के लिए। ये भी 1 साल की हो गई थी तब, और ये भी तभी के साथ की है। ये देख रही हैं, ये भी बहुत छोटी थी, 1 ईयर की थी कि नहीं थी ये भी नहीं पता। ये भी, और इसमें देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है, मुँह खोले। और ये इसके बर्थडे की है, शायद 3rd या 4th बर्थडे की है। ये भी तभी की है जब ये हुई थी बहन के साथ की। ये देखिए इनकी मस्ती करते बैग टांग के। ये सबसे छोटी सी, जब इसके होने के बाद ये साल भर की भी नहीं हुई थी, इनका फंक्शन था मामा जी का, तो उसमें ये लहंगा पहने अपना मेरे बैग से खेल रही थी। ये देखिए, ये जब कोमल की इंगेजमेंट में मैं लहंगा लेने गई थी तो वहाँ पे ये बैठी देख रही थी। और ये देखिए सबसे अच्छी सुंदर सी फ़ोटो ये, तो ये कोलाज भी बनवाया इनकी मौसी ने। इसके बाद इनको जो स्टेशनरी मिली थी उससे अनाया बनाई थी ड्राइंग, और इनका यहाँ पे बनाया था मैंने फ्रेंच फ्राइज मैगी, क्योंकि इनका दोस्त जो है उनके बर्थडे के दिन नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, तो वो नेक्स्ट डे आया था अपनी मम्मा के साथ। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए फ्राइज़ और मैगी बनाई थी जो बच्चों की फेवरेट होती है। तो यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें बनाई थी जो ये लोग दोनों लोग मिलकर खा रहे थे। इसके बाद घर के देखो कितनी अच्छी अच्छी है ना, तबीयत का तो पूछे नहीं, सर दर्द इतना हो रहा था सब लोग। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट था ही, पर बहुत ज़्यादा काम था जिसकी वजह से बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ा। खाना पीना बनाया, खाना तो वैसे बहुत सारा बचा था पर नहीं खाया गया, ये खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता, अनहाइजीनिक रहता है। एक बार से दोबारा खाना अच्छा नहीं लगता, छोले वगैरह पनीर वगैरह। सो सबने डिसाइड किया कि ये नहीं खाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा खाएंगे। तो फिर आज खिचड़ी बनाई थी अरहर की दाल की दोपहर के टाइम में, तो वही खिचड़ी खाई अरहर की दाल की और रायता, बस यही सारा सिंपल सा खाना खाया। सारा खाना उठा के मैंने पहले जब भी सोचते हैं बात करूँ हो ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ काम आ जाता है इसलिए। और अब मेरा बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था, कल से बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला सर दर्द में, और दवा खा खा के काम हो रहा है, कंटिन्यू काम भी हो रहा है, सुबह से कितना भी काम हो रहा है, काम खत्म, कल की थकान ख़त्म ही नहीं हो रही है। ऑलरेडी मेरे सर में इतना दर्द है। सो नाया का बर्थडे वगैरह तो सब अच्छा हो गया है। नाया ने पहले 30 तारीख की रात को केक कट किया था, तो अपने पापा और चाचा और दादी बाबा को खिलाया, मुझे खिलाया। इसके बाद बर्थडे के दिन हम लोग सुबह निकल गए, तो मतलब मंदिर दर्शन के, उसके बाद आए, फिर यहाँ पे तैयारियाँ करनी थी, हलवाई लोग लगे थे जो खाना पीना बनाए थे। इसके बाद घर में जो बाकी सारी चीज़ें थी वो मैंने की, डेकोरेशन वगैरह। और पापा ने इनको दिया है, मतलब इनके अनाया के पापा ने इनको दिया है साइकिल। अनाया काफ़ी दिनों से साइकिल का क्रेज़ था उनको, तो इनको साइकिल दी और मैंने दी सिल्वर की चेन। सो अनाया का बर्थडे बहुत अच्छे से मन गया है, और थोड़ा बहुत इशू था जो वो मेरी उनके बीच में कहाँ सुनी हुई, किस बात पे नहीं हुई है, आप क्या ही बताऊँ। छोटी सी बात थी, बस ऐसे ही वो हो गया कि क्या है क्या नहीं, उनकी आदत बन गई है, तो ये भी मैं जानती हूँ, तो बुरा तो लगता ही, मगर कुछ नहीं, एक कान सुनती दूसरी से निकाल देती हूँ। तो वो सारी चीज़ें थी, और काफ़ी लेट हो गया था फंक्शन में, और लगभग 2 से ढाई बज गए थे मैं सारा काम निपटाते। सुबह मॉर्निंग में भी उठी हूँ, फिर भी घर में मैंने रात में पूरे घर की साफ़ सफाई करके ही सोई हूँ। सुबह छत और बस नीचे का स्टोर रूम जो था वो खाली छोड़ दिया था, वो जहाँ बस उसमें छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई नहीं की थी। पर बाकी सारे रूम में क्लीन करके, किचन साफ़ करके, किचन की तो बाकायदा मैंने धुलाई करी थी, क्योंकि ज़मीनों फर्श पे पूरी इतनी मतलब केक वगैरह गिरा के क्रीम की वजह से, इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी थी। वहाँ पे सब करके बर्तन वगैरह धुल के, बर्तन भी बहुत सारे ढेरे थे और बड़े बड़े वाले बर्तन थे, तो वो सारे मैं खुद ही करती हूँ, और मेड नहीं करती, मैंने किसी को लगा था। तो रात में बर्तन वगैरह करके इसके बाद किचन में धुलाई करी, फिर सब करने के बाद फिर रूम में सारी झाड़ू लगा के पोछा लगाया सारे रूम में, तो सारी डस्ट वगैरह थी जो रात मैंने साफ़ कर दी। मॉर्निंग में उठी तो फिर भी मैंने वही सब किया, फिर वही दोबारा से झाड़ू पोछा किया। उसके बाद थोड़े बहुत जो बर्तन पड़े थे नीचे हॉल में, जो किचन जहाँ सारा खाना पीना बन रहा था, वहाँ से जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो आए, वो साफ़ सफाई भी करते करते पूरा दिन हो गया। ऐसी हालत हो गई अनाया के बर्थडे में, जी नहीं, बट अनाया का बर्थडे बहुत अच्छे से हो गया। अनाया बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनको उनकी पसंद की सारी चीज़ें मिली जो वो चाहती थी। खूब ढेरों सारे गिफ्ट मिले हैं, उनकी मौसी और दीदी सभी ने उनको गिफ्ट दिए हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा क्रेज़ था। और एक कोलाज था जो उनकी मौसी ने दिया, जिसमें उनकी छोटी छोटी बचपन की पिक्स थी, तो वो भी मैंने आप लोग तक शेयर की। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। और बस कुछ नहीं, बस मैं लेटी हुई थी, सर दर्द, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें करूं। और उसके बाद क्या कहते हैं, तुलसी पूजा, तो
अगर हो सकेगा तो मैं आप लोग को वो ब्लॉग भी लेके आऊँगी ना भी। फ़िलहाल अभी धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं धीरे धीरे एक एक ब्लॉग आप लोग के लिए शेयर करूँगी कि टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरे सर में ऑलरेडी इतना दर्द हो रहा है, इसीलिए वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ। आँखों में भी इतनी भयंकर दर्द हो रहा है कि पूछे नहीं। तो आप लोग वेट करिएगा, धीरे धीरे मैं आप लोग के लिए एक एक करके वीडियो एडिट करके आप लोग तक शेयर करूँगी। हो सकता है ये वीडियो आप लोग को अनाया के बर्थडे का 3 पार्ट में मिले, पर ज़रूर तक शेयर करूँगी। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, आगे जो होगा मैं आप तक शेयर करूँगी। सो कल रात को काफ़ी लेट हो गया था, कल रात में ही सारे लोग चले गए थे और घर में जितने लगता था सबसे लास्ट हो गया था। सारी चीज़ें करते करते, खाना पीना करते करते बहुत लेट सारा कार्यक्रम हुआ। 10 बजे के आसपास तो 9:30-10 बजे के आसपास तो केक कटिंग हुई है। इतना लेट कि पूछे नहीं, दिमाग ख़राब हो गया। सो काफ़ी लोग तो आए भी नहीं थे, जो नीचे से यहाँ से ये वाली ऐसे मम्मी देखना आपके उंगली में ना लगे, ये यहाँ पे वो लगा ना। ओ माय इसको पकड़ कैसे, इसको अपने हाथ गॉड सालो गॉड पकड़, इधर देखो, गॉड इधर देखो। इसमें क्या है? और इसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, मतलब बर्थडे का तीसरा दिन। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मटर चाट, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। यहाँ पे मैंने सोचा सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी मटर चाट बनाई थी। उसके बाद घर के सारे बाकी काम निपटा। सो इतनी थकान। वेलकम टू माय चैनल। ये ब्लॉग उसी दिन से कंटिन्यू है, पर इसको एंड नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतने सारे काम लगे रहते हैं। सो बर्थडे के बाद कुछ ना कुछ और एक दिन तो मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। सो मैंने उस दिन फ़ोन ही नहीं उठाया कि आप लोगों से बातें करूं। तो हुआ यूँ, इन्हीं सब चीज़ों में लगी रही, तो फ़ोन में मतलब एंड इस वीडियो को एंड कर ही नहीं पाई। सो सारे गिफ्ट वगैरह सब अनबॉक्सिंग हो गए। अनाया का बर्थडे बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। और पिछली बार तो आप लोग को पता ही है, अनाया का 6th बर्थडे ठीक दिवाली वाले ही दिन पड़ा था। सो कोई आ भी नहीं पाया था, सेलिब्रेशन भी नहीं हो पाई थी। हाँ, केक कटिंग ज़रूर हुई थी, क्योंकि भाई बर्थडे है, सबको पूजा भी करनी थी दिवाली की और केक कटिंग भी करनी थी। सो दिवाली के दिन ही ठीक उसका बर्थडे था, इस वजह से कोई नहीं आया था, क्योंकि सभी के घर में दिवाली की पूजा चलती है, ये सारी चीज़ें थी। तो कोई किसी तरीके का सेलिब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया था। तो छठा बर्थडे तो इसी तरीके से रहा। पहले हम लोगों ने पिछले साल दिवाली की पूजा करी थी, इसके बाद जब पूजा वगैरह हो गई फिर अनाया का केक कट किया था। सो आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा हो कि बस बगल के पड़ोस वाले भैया भाभी आ गए थे, जो अनाया के साथ जो क्लासमेट है कर्तव्य, वो आ गया था, उसकी फैमिली वाले। तो बस इन्हीं के लोगों के साथ मतलब फैमिली में ही ऐसे ही सेलिब्रेशन, उसका छोटा सा बर्थडे हो गया था, छठा बर्थडे। तो इस बार 7th बर्थडे था उसका, बहुत अच्छे से मना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन भी हो गया। बस थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो वो तो चलता रहता है। बाकी बर्थडे बहुत अच्छा गया, बहुत खुश है अनाया को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। उसके पापा ने उसको ढेर सारे जो उसके मतलब गिफ्ट चाहिए थे उसको वो सारी चीज़ें मिली, डॉल मिली, और जो उसके लिए भी मतलब ऑनलाइन ही ऑर्डर करी थी, बट अभी आई नहीं है। टैडी जो उसको पसंद है, सॉफ्ट वाले टैडी, वो साइकिल और बहुत सारी चीज़ें। और मैंने तो सिल्वर की चेन दी थी मैंने, और घर में सभी लोगों ने सारी चीज़ें दी। तो केक वगैरह से लेकर हर चीज़ तक आप लोग तक शेयर किया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। आई होप कि आप लोग को अनाया का ये बर्थडे वाला ब्लॉग भी जल्द से जल्द शेयर करूँगी। बोला इतना लंबा चौड़ा ब्लॉग था, तो छोटे से छोटे करके आप लोग को हाफ पार्ट में आप लोग को शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग भी अच्छा लगे। बट अब डेली के इसी सारे रूटीनों में मैं लगी हुई हूँ, तो इसलिए कुछ हो ही नहीं पाता, एडिटिंग वगैरह, घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए घर के कामों को भी मैनेज करना, साथ में ये वीडियो को भी एडिट करना, इन सारी चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैं कैसे भी करके मैनेज करती हूँ। सो आज है मंडे,
कितने दिन 2 दिन बाद मैंने फ़ोन उठाया है। फ्राइडे को था उसका बर्थडे, तो फ्राइडे को बर्थडे था, इतना बिजी। सैटरडे और संडे तो मेरा ऐसे ही चला गया, इतना ज़्यादा बिजी। संडे की मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, सर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट मिला नहीं। मुझे है माइग्रेन की प्रॉब्लम, इस वजह से हो रही थी दिक्कत। तो मुझे रात में ही मैंने खाना पीना बना के संडे को सब्ज़ी रोटी और ये बना के मैंने रख दिया। फिर मम्मी से बोला कि आप लोग खा लेना, मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि मेरे सर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसलिए तो मैं आ गई थी ऊपर, खाना पीना बर्तन धुल के, जो मेन बर्तन थे वो सारे धुल धाल के आ गई थी। बस उनको जो प्लेट और कटोरियाँ थी वही सारे खाने पीने के होते। सो मैं ऊपर सारे अपने रूम में आ गई, सारा काम ख़त्म करके। तो फिर मैंने अपनी मेडिसिन खाई, सर वाली, एंजाइटी वाली, और साथ में पेन किलर भी खाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि नींद मिल नहीं रही थी। और मेरे यहाँ पे साइड में अभी भी देखिए, लेफ़्ट साइड में मेरे स्वेलिंग है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सो इसी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती, नसों में जब खिंचाव रहता है तो पेन की वजह से। तो मैं सो गई। फिर मैं कल उठी, अपना सारा काम किया घर के, भी कोशिश किया कल भी आप लोग तक कुछ वीडियो उठाऊँ, आप लोगों से बातें करूँ, पर पॉसिबल ही नहीं हो पाया इतना, क्योंकि संडे का दिन था, इतने सारे काम होते, इतनी सारी चीज़ें होती, जो मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सब क्योंकि लेट उठते हैं, लेट सारी चीज़ें, अनाया कभी लेट ही सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो आज है मंडे का दिन, तो आज अपने सारे रूटीन इसी तरीके से चल रहा है जैसे चलना चाहिए। सबकी छुट्टियां ऑफ हो गई, सबके सारे फेस्टिवल चले गए, सारे बर्थडे सब कुछ हो गया, सब कंप्लीट हो गया। फाइनली ये सारी चीज़ें हो गई। अनाया गई स्कूल मंडे से, और आज ये भी ऑफिस जा रहे हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल है ट्यूसडे, तो शायद मैं अपने मायके जाऊँ, क्योंकि मायके में मेरी भतीजी का है यूथ फेस्टिवल, जिसमें वो मतलब 80-90s वाले रोल प्ले कर रही हीरोइन वाला। तो वो ऐसे ही उसका ड्रेसअप है, तो उसने बोला बुआ थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो शायद मैं कल जाऊँ। उसके बाद है कथ की पूजा, तुलसी पूजा, जो वो भी मैं करती हूँ। साथ में तुलसी पूजा के साथ साथ कुछ और भी है, जो आपको अगले वीडियो में ही पता चलेगा क्या है किसी का बर्थडे है, और ये छोटा सा है जो व्लॉग लेके आऊँगी, क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ, ये सारी चीज़ें। सो अगर कल मायके गई तो आप लोग के लिए ज़रूर लेके आऊँगी एक नया सा व्लॉग, और आगे बने रहिएगा मेरे। आई होप कि आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे, तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट दीजिए, और खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिए। और एक आप लोगों को बात बताऊँ, मेरे इंस्टा पे 50 के हो चुके हैं, तो आप लोग जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया वो प्लीज़ जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, देखिए अच्छे अच्छे वीडियोस। बर्थडे के जो कुछ सारे वीडियोस है वो उस पर बहुत ज़्यादा पड़े, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं लोग को यूट्यूब पे मतलब सेंड कर पाऊँ, अपलोड कर पाऊँ, टाइम ही नहीं। बट आप लोग प्लीज़ जाके मेरी आईडी को देखिए, जाके रुचि के नाम से मेरी आईडी है, और फॉलो करिए। आप लोग एंजॉय करिए, और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि इंस्टा पे मेरे 50 के हो गए हैं। तो थैंक यू सो गाइस, आप लोग को, यूट्यूब फैमिली वाले, मेरे इंस्टा फैमिली वाले सभी लोगों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।